कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दास के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। और आज है देवशयनी एकादशी, और देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। कथा थोड़ी से ज़्यादा बड़ी है, तो आप पूरी से वॉच करना, आपको पता लगेगा कि आज जो देवशयनी एकादशी है, तो ये आज से चातुर्मास के जो व्रत शुरू हो रहे हैं। कई लोग व्रत भी करते हैं, 4 महीने के लिए कुछ चीज़ें छोड़ भी देते हैं। क्या नियम है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब आपको एकादशी की कथा में मिलेगा। आप हर एकादशी पे कथा जरूर करिए, और अगर व्रत कर सकते हैं तो फलाहार व्रत भी कर सकते हैं, करिए, जिसमें आप एक टाइम सेंधा नमक भी खा सकते हैं। तो हर बार मैं बताती हूँ, तो इसलिए आप पहले की वीडियो में ज़्यादा देख लेना कि व्रत कैसे करें, एकादशी का कैसे नहीं करें, वो और वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो क्योंकि ये कथा बहुत लंबी है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। तो मैंने तुलसी पत्ता हाथ में ले लिया है, और श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण 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 विष्णु भगवान की, लक्ष्मी भगवान की जय। बहुत टाइम लग जाता है श्रृंगार करने में। सुबह से ही श्रृंगार कर रही हूँ, 4-5 बजे स्नान वगैरह कर लिया था, लेकिन 3-4 घंटे सबको तैयार करने में लग जाते हैं, तो इसलिए देर से कथा आपको मिल पाएगी थोड़ी आज। तो युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। महान पुण्यमय, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। इससे व्रत से मनुष्य इसके व्रत से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानदाता नाम के एक राजा राजश्री थे। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल न बरसा, जिसके राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास आकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों के दुख दूर हों। इस पर राजा मानदाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हो, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है, और वर्षा न होने पर आप लोग बहुत दुखी हैं। आप राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानदाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमी को साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुंचे। राजा ने उसके सन्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो है तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे हो, सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो पा रही है, इससे अकाल पड़ गया और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा की कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, राजन, यह सत्युग सब युग में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के 4 चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना, वेद पढ़ना भी मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो, शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मैं उस अपराध तपस्या करने वाले शूद्र को कैसे मार सकता हूँ? आज को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ के महीने के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे यहाँ राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और उपद्रव को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा व सेवक मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुन राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत करा। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए व्रत सबको करना चाहिए। वह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला होता है। इसी कथा को पढ़ने व सुनने से मोक्ष मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक तो ये कथा है। अब आगे आपको सब चीज़ बताई जाएगी कि इसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब चीज़। तो आप ध्यान से सुनिए। थोड़ी बड़ी कथा है, लेकिन बहुत ज्ञानदायक है।
इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। चातुर्मास भी इस एकादशी व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सब कृपा का पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ ही साथ चातुर्मास व्रत को भी कहता हूँ। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण भगवान कर्क राशि में स्थित हो तब श्री विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लौंद यानी अधिक मास के आने पर भी यह विधि वैसे ही रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन न कराना चाहिए, ना ही उठाना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक करना व उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी और चातुर्मास व्रत का नियम करना चाहिए। सबसे पहले उस प्रतिमा को स्नान करावें, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार शैया पर शयन करावें। धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा ही कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न पूरा कराएं। इस तरह भगवान विष्णु की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। मतलब कि कल से व्रत शुरू होगा द्वादशी से, और जब कार्तिक माह आएगा यानी कार्तिक माह की जो एकादशी होती है देवोत्थानी एकादशी, उसके अगले दिन जो द्वादशी आएगी उस दिन ये चातुर्मास व्रत आपका पूरा हो जाएगा। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु को लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका अलग अलग फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे लगाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। और जो मनुष्य चातुर्मास्य के दिनों में विष्णु भगवान को दही, घी, दूध, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है, स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है, वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक अश्वत्थ वृक्ष और विष्णु की पूजा करते हैं उसमें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के बिस्तर देते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वह इस संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे दानी, धनी और ज्ञानी कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वह सब पापों से रहित गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य को अर्घ्य और संपत्ति में गोदान करते हैं उनको पूरी आयु स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति, धन और बल जाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास से समाप्त हो जाने पर तिल का दान उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वह ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं और अश्वत्थ विश्व की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ग सहित वस्त्रों का दान करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं और छोटी शाखाओं सहित
फैली हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसे करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं, अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिव जी का, विष्णु का, भगवान के दिवाले में गान करते हैं, उनके रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास से व्रत करते हैं, उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। घंटा दान करने के उपरांत उनको भगवान की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हो। आप मेरे करने योग्य कार्यों और ना करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य भगवान के चरणामृत का पान करते हैं, वे समस्त तथा दुखों से दुख दूर छूट जाते हैं और वे आयुवान लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद गोदान करना चाहिए। यदि गोदान न कर सकते तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मण को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उसका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों से को भोजन कराता है, उनकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार दक्षिणा के साथ दान करते हैं, वो चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्ग लोगों में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाते, मनवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को दान देने सब काम की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं, उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव भक्त पुत्र रत्न उत्पन्न होते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति को चांदी पात्र तथा तांबा, गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों की धूप पुष्प से पूजा करते हैं और अन्न वस्त्र दान करते हैं, चातुर्मास व्रत के समाप्त होने जाने पर शैया दान करते हैं, उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो चंदन देते हैं, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति पाते हैं। चातुर्मास व्रत में भगवान के शंकर गुड़ अथवा शक्कर का दान कर देते हैं और व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करते हैं और 4 पल या 8 पल वाले तांबे के 8 पात्र या 48 पल का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके दान से प्रभाव से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है, जो मनवांछित फल देने वाली है। कुंती पुत्र, इस चातुर्मास को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणावत आदि देते हैं, वह सुखी राज्य योगी बनते हैं। शाक और फल से देवता प्रसन्न होते हैं अतः उनके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। अगले जन्म में भी सौंदर्यशाली बनते हैं और निरोगी, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी वाले होते हैं। इस श्लोक में गंधर्व विद्या में निपुण परलोक में स्वर्ग मिलता है। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं, स्त्री अपने पति के साथ और पति अपनी सासु भोगते हैं। इसमें उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन तथा सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिवजी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण स्त्री पुरुषों की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा वस्त्र आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिवजी की स्वर्ण की प्रतिमा दान करते हैं, गो और बैल दान व ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उनकी संपत्ति और कीर्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिव लोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करता है, व्रत के अंत में उसको में स्वर्ण दान करता है, जो फल का दान करता है व्रत के अंत में स्वर्ण दान करता है, उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। सुपात्र संतान पैदा होती है, फल दान से इन्हें धन वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प दान करते हैं, उनके इस लोक में सुख मिलता है, परलोक में गंधर्व मिलता है। इसमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि यह नित्य न हो सके तो अष्टमी, अमावस्या, पूर्णमासी और प्रत्येक रविवार शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमि दान न हो सके तो वस्त्र स्वर्ण से युक्त पादुका दान करनी चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन धान्य, पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य तथा आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गोदान करते हैं, वे इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख प्राप्त करते हैं। इस व्रत में जो एक दिन छोड़कर वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं,
और शाक मूल फल आहार करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गो देते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला पात्र और पलास के पत्रों में भोजन करते हैं तथा कांसे के पत्रों से दान करते हैं वे लोक में सुख पाते हैं। इस व्रत में जो पलास पत्र पर भोजन करते हैं तथा तेल नहीं खाते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास्य व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण, घात करने वाला, सुरा पीने वाला, ब्राह्मण बालकों को मारने वाला, असत्य भाषण बोलने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्य गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी चंडालनी से गमन करने वाले सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में निर्वाण पद को पाते हैं। चातुर्मास्य व्रत के अंत में 64 फल, कांसे का पात्र तथा आभूषणों युक्त बछड़ा सहित गोदान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को लीप कर भगवान का स्मरण करे भोजन करते हैं उन्हें आरोग्य पुत्र की प्राप्ति प्राप्त होती है। वह धार्मिक तथा चक्रवर्ती राजा होते हैं। उनके किसी बस हो गई है उनके किसी शत्रु का भय नहीं रहता, उन्हें किसी शत्रु का भय नहीं रहता और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बिना मांगे हुए आभूषणों से युक्त चंदन सहित बैल दान करते हैं तथा दान देने वाले को षट रस युक्त भोजन कराते हैं उन्हें विष्णुलोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने में नित्य प्रति ध्यान करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाना खाकर ही रहता है अंत में भूखे भोजन कराते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्व भगवान की पूजा करते हुए विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोता है तथा अंत में शय्या दान करता है उसकी शिवलोक में पूजा होती है। चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य अथुन नहीं करता वह बलशाली यशस्वी बलवान होता है अंत में स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य उत्तम चावल या है जो सही पूर्वक खाता है वह स्वर्ग को जाता है। चातुर्मास्य में जो तेल नहीं लगाता तथा अंत में कांसे मिट्टी के पात्र से तेल भर का दान करता है विष्णु लोक को जाता है। जो इस व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में चांदी के पात्र में शाक रखकर वस्त्र से लपेट कर दान देता है वह शिवलोक में जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं त्याग कर भोजन करते हैं तथा स्वर्ण का गेहूं दान करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों को दमन करता है इससे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण के में शाक, भादों में दही, कुआर में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। जो स्नान कर भगवान की पूजा करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ का त्याग करते हैं वह समस्त रोगों से दूर हो जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प आदि का दान काल छोड़ देते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य चंद्रायन का व्रत करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में एकमात्र दूध पर ही जीवन निर्वाह करते हैं उनका वंश प्रलय तक के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन करते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र तथा भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, गम्य गमन करने वाला, धर्मी शस्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या बोलने वाला, अन्य त्याज्य कर्म करने वाला जो मनुष्य ब्राह्मणों को दान देता है उल्टा उसे ही पाप लगता है। इसलिए सोच समझ के ही आप करिए सब तथा नरक को जाता है। तो ये मैंने आपको सुनाई देवशयनी कथा जिसमें का मूल आधार यही है आपको दान करना है, त्याग करना है और समर्पण करना है। कहने का मतलब ये है जैसे द्वादशी से व्रत शुरू हो जाएगा। कई लोग, हम लोग तो नहीं कर पाते, चातुर्मास व्रत नहीं हो पाता है, लेकिन कई लोग करते हैं, वो नियम पालन भी करना चाहिए। पूरा डिटेल से मैंने इसमें बता दिया और थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़िए कथा क्योंकि बहुत बड़ी कथा थी। आप ये कथा आराम से किसी अपना पेन ड्राइव में लगा के सुन लेना और अपना भजन करते रहना क्योंकि या फिर आराम से तसल्ली से चौकी पे बैठ के आप ये कथा सुन सकते हैं। जिसने सेवा कर लिया वो भी और जिसने नहीं करी है और कथा नहीं सुनी है। अगर ये ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत नहीं कर रहे तो कथा नहीं सुनेंगे, व्रत नहीं भी कर रहे तब भी आप कथा सुनिए, उसका फल भी मिलता है। ठीक है। और इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब कुछ अच्छे से बता दिया है। इसमें ये होता है कि अगर आपने कोई चीज़ छोड़ी है कि हम 4 महीने तक ये चीज़ नहीं खाएंगे तो आपको उसके अंत में जब चातुर्मास खत्म हो जाएगा, जैसे कार्तिक के एकादशी जो आती है उसकी द्वादशी को, तो उसमें उसी चीज़ का आपको पंडित जी को दान करना। और मेन महत्व है इसमें पंडित जी का यानी ब्राह्मणों का हमेशा मुझे अपनी याद आती है। तो ब्राह्मणों का आदर, सम्मान, दान, दक्षिणा, चाहे हम कितना ही सबको निर्धन को भी किसी को भी दे लें लेकिन ब्राह्मण का स्थान फिर भी ब्राह्मण का ही रहेगा क्योंकि जन्म से मृत्यु तक ब्राह्मण ही हमारे कर्मकांड करवाते हैं। तो ब्राह्मण देवता की जय हो। और विष्णु भगवान के बहुत प्रिय हैं ब्राह्मण, तो इसलिए उनका भी सम्मान करें। तो जय श्री राधे। और अपना आप देखें
कि सबकी सहायता करनी चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। तो जय श्री राधे। एकादशी कथा मैंने आपको अच्छे संपूर्ण तरीके से सुनाई है, तो आशा करती हूँ अच्छा लगेगा। तो ये तुलसी दल मैं चढ़ा दूँगी शालिग्राम जी पे या विष्णु भगवान पे या लड्डू पे, तो ये मैंने ऊपर रख दिया है। और आज श्रृंगार दर्शन आप ऐसे करिए, आपको वैसे शॉर्ट वाले श्रृंगार नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं आज लाइव आऊँगी, कोशिश पूरी करूँगी, नोटिफिकेशन डाल दूँगी, क्योंकि आज आपने जो मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी है। आज इस कृष्णा दासी लवली का जन्मदिन है, यानी मेरा जन्मदिन है, तो मैं भगवान से भी आशीर्वाद मांगती हूँ कि इसी तरह मेरी भक्ति और बड़े निरंतर बढ़ती रहे और मरते दम तक, मरने के बाद भी मैं सेवा करती रहूँ प्रभु की। और आप सबसे भी मैं आशीर्वाद चाहती हूँ, बड़ों से और छोटों से प्रेम चाहती हूँ कि इसी तरह मेरे चैनल को इतना प्रेम दीजिए, इतना सब करिए कि मैं वीडियो निरंतर चालू रखूँ। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट कि क्या आती हूँ, लाइव आती हूँ या वीडियो डालती हूँ।